नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस हफ्ते उम्मीद है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अब ऐसे में दोनों गठबंधनों के बीच में अभी तक सीट बंटवारे तय नहीं हुआ है। दोनों गठबंधन में करीब करीब सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला है तय हो गया है। अभी तक औपचारिक घोषणा किसी गठबंधन के बीच में नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे महागठबंधन में सीट बंटवारा का फॉर्मूला है वो लगभग तय है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कौन दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी झारखंड में, इस वीडियो में हम वो भी आपको बताएंगे। करीब करीब महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला है वो तय है, बस औपचारिक घोषणा है वो बाकी है। झारखंड में इस सप्ताह विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, लेकिन महागठबंधन में सीट का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ती है, लेकिन आरजेडी को इस बार बड़ा झटका वहां लगने वाला है। पिछले बार जितने सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिला था उससे कम सीट इस बार राष्ट्रीय जनता दल को मिलने वाला है। इस बार कम्युनिस्ट पार्टी भी महागठबंधन के हिस्सा झारखंड में रहेगी। पिछले दफा कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन के हिस्सा नहीं थी, इसके कारण राजद के सीटें में बढ़ोतरी थी। इस बार उनकी सीटें कम होगी, इनके खाते के जो सीटें हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति झारखंड विधानसभा का जेएमएम के पास अभी 27 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 18 विधायक हैं, माले के पास 1 विधायक हैं, आरजेडी के पास 1 विधायक हैं और उनको विधायक जो हैं सत्यानंद भोक्ता वो झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 24 विधायक हैं, आजसू के पास 3 विधायक हैं, एनसीपी अजित गुट के पास 1 विधायक हैं और निर्दलीय 2 विधायक हैं। अब ऐसे में महागठबंधन के पास मौजूदा स्थिति में 27 जेएमएम, 18 कांग्रेस, 1 माले और 1 आरजेडी के पास सीटें हैं, लेकिन जो 81 सीट विधानसभा का झारखंड में है उसमें सीट बंटवारे का फॉर्मूला है वो तय हो गया है। पिछले बार 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 सीट मिली थी, जेएमएम को 43 सीट, राजद को 7 सीट पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 29 सीट मिलेगी, झामुमो को 42 सीट, राजद को 5 सीट और वामपंथी दल को भी 5 सीट दिया जा सकता है। यानी कांग्रेस और राजद के सीट में कम हुई है, जेएमएम के सीट में भी कम हुई है। पिछला बार 43 सीट पर जेएमएम चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार 42 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 31 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, इस बार 29 सीट पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल पिछले बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार 5 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी और वामपंथी दल को भी 5 सीट दिया जा सकता है झारखंड में। ये झारखंड में सीट बंटवारा का फॉर्मूला है वो महागठबंधन के अंदर है। चुनाव के पूर्व महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती दिख रही है। निर्धारित मानकों के अनुरूप कांग्रेस और राजद 2-2 सीट छोड़ेगा और झामुमो 1 सीट वामपंथी दलों के लिए छोड़ सकता है। इस प्रकार वामपंथी दलों के लिए 5 से 6 सीटों की व्यवस्था हो जाएगी। फार्मूला यह बनकर उभर रहा है कि जिताऊ सीटों पर ही कोई दल जीत करेगा और जहां पिछला परिणाम कमजोर रहा है वहां पार्टी के सहयोगी दलों के लिए सीट छोड़ देगी। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नई दिल्ली में संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से मिलकर आए हैं और शीघ्र ही झामुमो राजद के साथ बैठक होने की बात कही जा रही है। वामपंथी दलों के लिए 2 सीट कांग्रेस छोड़ेगी तो 3 सीट राजद के हिस्से से उनके पास जाएगा, ऐसा हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं। इसके अलावा 1 सीट झामुमो भी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिलाकर 5 से 6 सीट पर वामपंथी पार्टियों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इन सीटों में राजधनवार, बागदोर, निरसा, सिंदरी निश्चित तौर पर उन्हें मिलेगी। 1-2 और भी सीटें पर विचार किया जा रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नई दिल्ली में पार्टी के संगठन महामंत्री से मिलकर लौटे हैं। सूत्रों के अनुसार आलाकमान का संकेत किसी भी स्थिति में सीटों के बंटवारे पर विवाद को बढ़ने नहीं देना है। कांग्रेस के ऊपर अपने नेताओं को कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मनाने की जिम्मेदारी होगी, तो गठबंधन दलों के बीच भी सौहार्द बनाए रखने का काम करना होगा।
सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय जनता दल को 2 से 3 सीट कम मिल रहा है। पिछले दफा 7 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में चुनाव लड़ी थी, महज 1 सीट पर उन्हें जीत हासिल हो पाई थी, लेकिन इस बार 4 से 5 सीट पर ही वो चुनाव इस बार लड़ेंगे। वामपंथी दलों को महागठबंधन में एंट्री के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के सीटों में कटौती किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के भी 2 सीटों में कटौती किया जा सकता है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। जेएमएम अपने खाते से 1 सीट कम्युनिस्टों को दे सकती है, लेकिन झारखंड में औपचारिक तौर पर सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंदर खाने सीट बंटवारा महागठबंधन के अंदर तय हो गया है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।